गुजर जो है वो क्षत्रिय नहीं है, शूद्र है। गुजर शूद्र है? चलो तो भैया तुम ये भटकाओ मत ना, पहले हमें गुजर तो है हमें भाई, वो क्षत्रिय शूद्रता बाद में देख लेंगे, तुम पहले हमें गुजर रहने दो। गुजर मैंने इतिहास में मैंने पढ़ा उनको, उन्होंने बताया। हाँ वो उन्होंने बताया, ठीक है। इतिहास के साथ खिलवाड़ पहले से होता चला आ रहा। और ये दिल्ली गुजरों की है। यहाँ के राष्ट्रपति भवन हमारे खेतों में है, यहाँ की देश की सबसे बड़ी पंचायत घर हमारे खेतों में है, यहाँ की विधानसभा हमारे खेतों में है, इंडिया गेट हमारे खेतों में है, तो इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे खेतों में है। तो हम अपनी आवाज़ पूरे देश में लेकर के जाएंगे। हमें अस्तित्व हमारा मिटाने की साजिश हो रही है, इसलिए आना पड़ा। आखिर ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? इसलिए रचा जा रहा है कि अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हम पहले राजे रजवाड़े हमारे हुआ करते थे, और जब हमने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुजर, जो सदर कोतवाली के कोतवाल थे, उन्होंने 839 कैदियों को मेरठ की जेल तोड़ करके और देश की आज़ादी की क्रांति का बिगुल बजाया था। तो इसलिए हमें कमजोर करने की कोशिश है कि कहीं हम फिर दोबारा से सत्ता की ओर न चल पड़े एकजुट होकर। कह देना चाहता हूं उनसे जिन्होंने कालिक पोती है, कालिक पोतने वालों आप खबरदार हो जाओ। आपने एक मूर्ति पे कालिक पोती है, अब हजारों लाखों मूर्तियां लगेंगी भारत में। आप कितनी कालिक को पोतोगे, ये मूर्तियां लगती रहेंगी, आप कम पड़ जाओगे कालिक पोतने वालों। और किसी तीसरे और चौथे को किसी न किसी को तो फायदा इसमें होगा ही। देखिए इतना बड़ा षड्यंत्र अगर चल रहा है दो समाजों के बीच में, तो किसी न किसी को तो फायदा होगा ही, कोई ना कोई तो रोटी सेक रहा है इसके पीछे। तो मेन चीज ये है इसके अंदर। आने वाले चुनाव पे असर पड़ेगा इस सब चीज का? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए हम लोग एक चीज बोल रहे हैं हर मंच से कि हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पर्टिकुलर किसी समाज से नहीं है। देखिए उस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो गुजर सम्राट हैं मीर बोध जी, वो गुजर समाज से ही हैं। उस समाज के लोग मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी दुकान ही इस चीज़ के ऊपर खुली हुई है, तो अपनी दुकान को चला रहे हैं बेसिकली। तो मेन चीज़ ये है। और इलेक्शन पे तो इसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि एक पार्टी को इसमें टारगेट किया जा रहा है। जो 22 तारीख के बाद जो प्रकरण हुआ है उसमें एक पार्टी खुल के सामने आ गई है, तो हो सकता है कि उस पार्टी का समाज बहिष्कार भी करे। हमारे जो हम उनके पूर्वज जो हमारे गुजरन के 36 वंशज 6 कुल है, तो जो और जाति बनी है ना, ये जाति बिगड़ के नाम पड़े ने, एक ही जाति ही पहले। अब ये याद है वंश तो 2 ही है, वंश जो है 2 ही है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी में क्षत्रिय आजा है, और जो इनके साथ एक यदुवंशी भी जुड़ जावे है। अब वैसे तो एक वर्ण पहुँच है, सूर्यवंशी वैसा देवता भी थे हमारे देश में। हमारा जो देश हो यू देवतान को देश हो। 36 करोड़ देवता गाये हुए हमारे बेसात में। वे हिंदुस्तान में तो पैदा हुए, वे ऐसे है निर्विकारी देवता है, उनके अंदर कोई विकार नहीं हो, पवित्रता ज्यादा ही। हमारा एक अखंड भारत ऐसा हो, एक सच्चा देश हो, बता मैं। इसके मुकाबले ये पूरी दुनिया में एक यूं ही तीर्थ हो, और पूरी दुनिया में इनका ही राज्य हो, और कोई धर्म नहीं हो, एक ही सनातन धर्म हो बस। दूसरा ये भगवान को बनाया हुआ, और ये हमारा देश भगवान तो बहुत दूर की हो गई, पुराणों की। अरे हमारा तो सदियों तक चला आया बेटा, ये तो पत्ते पत्ते रह गए। जो पत्ते पत्ते में अब जैसा ये पेड़ है, इसकी जब तना देख लो और ऊपर इसकी शाखा देख लो, तो जो सनातन धर्म है ईश्वर का बनाया हुआ वही एक धर्म है। उसी धर्म में से धर्म निकाले तो उसी में से है। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की रक्षा तक चलेगी, जब तक हमारे स्वाभिमान का इस्बत को, अपने अस्तित्व को और इतिहास को बचाने के लिए, जब तक हम चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाते, हम रुकने वाले नहीं हैं। अब आज दिल्ली क्यों आना? दिल्ली इसलिए आना पड़ा कि दिल्ली देश की राजधानी है, और ये दिल्ली गुजरों की है। यहाँ के राष्ट्रपति भवन हमारे खेतों में है, यहाँ की देश की सबसे बड़ी पंचायत घर हमारे खेतों में है, यहाँ की विधानसभा हमारे खेतों में है, इंडिया गेट हमारे खेतों में है, तो इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हमारे खेतों में है,
तो हम अपनी आवाज पूरे देश में लेकर के जाएंगे। हमें अस्तित्व हमारा मिटाने की साजिश हो रही है, इसलिए आना पड़ा। आखिर ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? इसलिए रचा जा रहा है कि अब हम लोग जागरूक हो रहे हैं। हम पहले राजे रजवाड़े हमारे हुआ करते थे, और जब हमने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, फिर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुजर, जो सदर कोतवाली के कोतवाल थे, उन्होंने 839 कैदियों को मेरठ की जेल तोड़ करके देश की आज़ादी की क्रांति का बिगुल बजाया था। तो इसलिए हमें कमजोर करने की कोशिश है कि कहीं हम फिर दोबारा से सत्ता की ओर न चल पड़े एकजुट होकर। इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएंगे, क्योंकि अब आन और बान की बात आ चुकी है? इस लड़ाई को मैंने बताया ना, वहां तक लेके जाएंगे जब तक ये सत्ताधीश लोग हमारे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, और ये गुजर प्रतिहार सम्राट वीर भोज को और हमारे जितने भी महापुरुष क्रांतिकारी वो उनको सम्मान नहीं देंगे, जब तक हम लड़ते रहेंगे। आप किसको आज की राजनीति भी और सत्ता के भूखे भेड़ियों को दोषी ठहराऊंगा, जिन्होंने गुजरात में अभी 3-4 दिन पहले गुजरात का जो गुजरात सरकार का जो वेबसाइट होती है, उससे पुराना इतिहास बिल्कुल डिलीट मार दिया, जिससे कि हमारी पहचान खत्म हो जाए। अब हम जो है कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने जा रहे हैं। जी, आज की जो पंचायत है उसका आम में अहम मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि भाई ये सारा गुजर एकजुट होकर, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय पंचायत कहाँ होगी? अभी उसका डिसाइड होगा अभी इस पंचायत में कि कहाँ, दिल्ली होगी या फिर दादरी में, जहाँ भी होगी। आने वाले इलेक्शनों में लगेगा तो कुछ ना कुछ फर्क होगा। जो पंचायत है, आने वाले इलेक्शनों पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। आने वाले इलेक्शनों में जहाँ करवट बदलेंगे, राजस्थान में नहीं देखा था अपने आरक्षण के लिए हमने क्या किया था, तो फिर तो ये पूरा इतिहास बनाएंगे। आज की इस पंचायत में जो जिन्होंने संयोजक हैं, जैसे मेरे हरीश जी हैं, जितेंद्र चेयरमैन हैं, या हमारे नरेंद्र जी हैं, या और जो साथी हैं, इन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने देश की राजधानी में पंचायत आयोजित करके और एक हुंकार भरी गई है। यानी कहीं ना कहीं अब केंद्र की सत्ता से लेकर राज्य की सत्ताएं तक हिलने वाली हैं आप लोगों की धमक से। बिल्कुल, हम बगावत पर उतारू हो गए हैं। मजबूरी है हमारी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें बगावत का रास्ता लेना पड़ रहा है। सर, क्या आपको लगता है कि लगता है तो ठीक है, वरना फिर हम माफी मांगने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। आगे का क्या प्लान? अगर करेंगे तो ठीक है, आगे का प्लान तो बस सब सड़कों पे उतरने का है ना। हाँ, पूरा सिस्टम देखना आपको नजर आने वाला बहुत जल्दी। देश के गुजरों का हम लोग, हमारी बिरादरी सिख धर्म को भी मानते हैं हम, हिंदू को भी मानते हैं हम, और मुस्लिम को भी मानते हैं, जैन धर्म को भी मानते हैं। हम अपने पूरे परिवार को एकजुट करेंगे, और हम अपनी दूसरे बिरादरी भाइयों को भी, जो हमारी तरह क्षत्रिय है, जाट भाई है, अहीर भाई है, राजपूत है, या हमारे चौहान है, या हमारे कुर्मी भाई है, या गडरिया भाई है, जो भी हैं हमारा समर्थन करें, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करेंगे। सबको एकजुट लेके कहेंगे कि आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो क्या योगी जी से सीधी टक्कर है आप लोग की? अब जब गुनाहगारी वो है, जब योगी जी ने कालिक पोती है जी, तो फिर हम टक्कर किससे, किसी और से जाके टक्कर मारे? सर मैं सर, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिस्ट्री के, उन्होंने ये बताया कि मिहिर भोज जो है वो गुजरों के हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो गुजर जो है वो क्षत्रिय नहीं है, शूद्र है। गुजर शूद्र है? जी, उन्होंने चलो तो भैया तुम ये भटकाओ मत ना, पहले हमें गुजर तो हैं हमें भाई, वो क्षत्रिय शूद्रता बाद में देख लेंगे, तुम पहले हमें गुजर रहने दो। गुजर मैंने इतिहास में मैं पढ़ा उनको, उन्होंने बताया। हाँ, वो उन्होंने बताया, ठीक है। इतिहास के साथ खिलवाड़ पहले से होता चला आ रहा। बिल्कुल ठीक। हरीश जी क्या कहेंगे, अब आर पार की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? देखिए, समाज के साथ मिलकर ये आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, समाज के सहयोग से लड़ी जाएगी, और समाज के साथ साथ अन्य वर्ग, जो अन्य समाज जो हमारे साथ आया है, हम उनको भी लेके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे, और सबका सहयोग हमें मिल रहा है। और बाबा श्यामगिरी के प्रांगण में रमणगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से जो 22 तारीख को हम 4 लोगों ने, जो हमारे रमणगिरी जी के योद्धाओं के खातिर 22 तारीख को जो लड़ाई लड़ी थी, आज वो लड़ाई लड़ते लड़ते श्यामगिरी प्रांगण तक आ चुकी है। और बाबा श्यामगिरी के आशीर्वाद से ये चिंगारी ऐसी लगने जा रही है, पूरे भारत सरकार में इस आवाज को बुलंद किया जाएगा। और मैं कह देना चाहता हूं उनसे जिन्होंने कालिक पोती है, कालिक पोतने वालों, आप खबरदार हो जाओ।
आपने एक मूर्ति पे कालिक पोती है, अब हजारों लाखों मूर्तियां लगेंगी भारत में। आप कितनी कालिक को पोतोगे, ये मूर्तियां लगती रहेंगी, आप कम पड़ जाओगे कालिक पोतने वालों। अच्छा, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि गुर्जर शब्द पे जिन्होंने कालिक पोती थी उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे बीच में ऐसे योद्धाओं को टारगेट किया जा रहा है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिन्होंने कालिक पोती है उन पे केस दर्ज ना होकर और जो क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं उन पे ये केस लादे जा रहे हैं। ये सरकार की मानसिकता को दोहराता है। सरकार अपनी मानसिकता है ऐसी दिखा रही है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे युवा साथियों को जिनको लखनऊ से गिरफ्तार किया जा रहा है, आज 3 दिन हो गए, जिसको पता नहीं है कि वो अभी तक पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने अपनी कस्टडी नहीं दिखाई है, और ये नहीं पता पड़ रहा है कि पुलिस जो आए दिन लोगों की हत्या कर रही है, शायद उस हत्या का शिकार भी ना हो गया हो। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, उनके मुखिया ने जो काम किया है, उस मुखिया को हम बता देना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने एक घिनौना काम किया है, उनकी सजा उनको अब आगे टाइम में आके दी जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, योगी जी खबरदार हो जाओ, आने वाले 2022 के चुनाव में आपको जैसे आपने कालिक पोती है, आपके मुंह पे ऐसी कालिक पोती जाएगी। छिपी हुई नहीं है लड़ाई जो है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको आप सही मायने में कहेंगे तो इसको लड़ाई बना दिया गया है। अदरवाइज कोई लड़ाई नहीं है कि ज़बरदस्ती आप किसी ऐसी चीज़ के अंदर घुस जाएं जिससे आपको ताल्लुक ही नहीं है। जैसे सबको पता है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज वो गुर्जर समाज से थे, गुर्जर समाज से हैं, और एक समाज ऐसा जो पता नहीं अचानक से कहां से आकर के आज अपना दावा ठोक रहा है, तो उसी समाज को मैं तो सही भाषा में बोलूँ तो सबक सिखाने की ये लड़ाई है। उनको हम सबक सिखा रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि अपनी हदों में रहो और वो काम ना करो जो दोनों समाजों को आपस में भिड़ा दे, या दोनों समाजों का जो आपस का प्यार है वो खत्म हो। समाज के साथ अगर सियासत में मिल जाए तो कैसे काम चलेगा? देखिए, समाज के साथ सियासत ही तो मिली हुई है। आज जो ये लड़ाइयाँ हैं ये सियासत का ही एक पार्ट है, और अगर सियासत खत्म हो जाए ना तो ये लड़ाई विदिन ए मिनट खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम जो पंचायतें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इसको सियासत से दूर रखा जाए। इसको ये एक समाज की संगठन की लड़ाई है, उसको उसी हिसाब से लड़ा जाए जिस हिसाब से कि इसको दो समाज के जो बीच का प्यार है वो बना रहे, क्योंकि सियासत एक ऐसी चीज हो गई है इसके अंदर तो दोनों समाजों को इसमें लड़ाने में काम कर रही है। इसको मौका मिल चुका है इस वक्त जी। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज इतिहास में भी दर्ज है कि वो गुर्जर सम्राट हैं, लेकिन उनको तथाकथित लोग ऐसी चीजों में बना रहे हैं कि अलग ही मायने हो रहे हैं उन सब चीजों के लिए। तो गुर्जर समाज किस स्टैंड पे खड़ा है उनके लिए? देखिए, गुर्जर समाज के पास में तथ्य हैं जी, ठीक है, और ये सिर्फ गुर्जर समाज को ही नहीं, ये पूरे 36 बिरादरी को ये पता है, पूरे भारत को ये पता है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज वो गुर्जर समाज से हैं। सबके पास तथ्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी, हमारे मुख्यमंत्री भी सब अनावरण कर चुके हैं उनकी प्रतिमाओं का, रोड बना चुके हैं उनके नाम पे। तो तथाकथित लोग आप बोल रहे हैं ना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ये जो दो संगठन है, दो समाज हैं, ये उनको बढ़ाने का सिर्फ एक उनका जो राजनीतिक रोटी है उसको सेकने का सिर्फ एक जरिया बन के रह गया है। अदरवाइज जो सम्राट गुर्जर मिहिर भोज जी हैं वो सबको पता है वो क्या है। आज अगर राजपूत और गुर्जरों में दोनों ही क्षत्रिय हैं, दोनों ही अपने अपने समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं, आखिर इनको क्यों लड़ाया जा रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इसमें राजपूतों के पास में कोई तथ्य है ही नहीं। राजपूतों के पास में दिखाने के लिए कोई तथ्य नहीं है। उनको हम अलग अलग मंचों से 100 बार बोल चुके कि आप आइए, तथ्य लेके आइए, बात करिए हमसे। अगर तो तथ्य आपके पास हैं और हमारे पास तथ्य नहीं है तो हम झुक जाएंगे, हम मान लेंगे जो आप बोल रहे हो। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ इस समाज से लड़ाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं वो लोग जो लड़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। जैसा अभी आपने दादरी में देखा है कि जो गुर्जर समाज के कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिसमें जो अपनी राजनीतिक रोटी के अंदर सेकना चाह रहे हैं, लेकिन समाज जाग चुका है। समाज में अब पढ़ाई लिखाई की जागरूकता कोई कमी नहीं किसी टाइप की भी। समाज ऐसे जो कहते हैं ना कि जो क्या बोलते हैं उनको, बड़ा अच्छा वर्ड है, जो घर के लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, घर का बेदी लंका है। अरे मैं कई बार लिख भी चुका हूँ उसको, नहीं
चलो बीबीसी ने मान लो उनको कि जो इस टाइप के लोग हैं उनको समाज ने पहचान लिया है, ठीक है, और उनको समाज ने पहचान लिया और उनके समाज अब अपने स्तर पर उनका बहिष्कार कर रहा है। उसी को लेकर के ये जैसे कल पंचायत थी, आज यहाँ है, एक हफ्ते बाद गुड़गांव में है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों में पंचायतें हो रही हैं गुर्जर समाज की। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य और कहाँ किस जगह जाके रुकेंगे? देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि ये समाज को एक जागरूक बना रहे हैं। जैसे आज हमारी पंचायत यहाँ पे ये है कि उस समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे समाज को उल्टी सीधी वीडियोस बना करके उल्टे सीधे फेसबुक पे लिख करके गालियां दे रहे हैं, माँ बहनों को लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये उसके लिए है कि भैया सुधर जाओ, माँ बहनें तुम्हारी भी हैं, सबके घर में वही हैं जो हमारे में हैं, तो सुधर जाओ आप लोग, ये उल्टी सीधी बातें ना करो, तथ्यों बातें करो, तथ्य लेके आओ, हम आपके साथ हैं, एक मंच पर आकर के बैठो, अगर कुछ चीज है निकल के आती है तो हम बात करेंगे उसके अंदर, लेकिन वो इस बात पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, क्षत्रिय से क्षत्रियों को लड़वाया जा रहा है, लेकिन तीसरा कोई फायदा उठा लेगा तब क्या होगा? नहीं, तीसरा तो तब फायदा उठाएगा जब इसमें आप ये समझिए जो दादरी में हुआ है, जो दादरी का पूरा प्रकरण हुआ है एक हफ्ते पहले 22 तारीख में, उसमें जो शिलापट थी उससे गुर्जर वर्ग को हटा दिया या नहीं हटाया। मैं आपको बताऊं एक चीज, कल मुझे कहीं हमारे समाज के जो एमएलए वहाँ पे वो मिल गए, एमएलए साहब मिल गए। उन एमएलए साहब को मैंने पूछा कि साहब ये बताओ कि शिलापट के ऊपर गुर्जर शब्द लिखा था कि नहीं लिखा था। उन्होंने बोला कि आप विद्या सभा जो वहाँ की संस्था है उनसे जाकर बात करिए। तो भैया आप वहाँ के एमएलए हो, आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ के अध्यक्ष हो, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वो शिलापट पे नाम है कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि जाकर उनसे बात करिए। तो सब लोग कन्नी काट रहे हैं और किसी तीसरे को चौथे को किसी न किसी को तो फायदा इसमें होगा ही। देखिए, इतना बड़ा षड्यंत्र अगर चल रहा है दो समाजों के बीच में तो किसी न किसी को तो फायदा होगा ही, कोई ना कोई तो रोटी सेक रहा है इसके पीछे। तो मेन चीज ये है इसके अंदर। आने वाले चुनाव का असर पड़ेगा इस सब चीज का? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, हम लोग एक चीज बोल रहे हैं हर मंच से कि हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, पर्टिकुलर किसी समाज से नहीं है। देखिए, उस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जो इस चीज को मान रहे हैं कि जो गुर्जर सम्राट हैं मीर भोज जी, वो गुर्जर समाज से ही हैं। उस समाज के लोग मानते हैं इस चीज को। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ उनकी दुकान ही इस चीज के ऊपर खुली हुई है, तो अपनी दुकान को चला रहे हैं बेसिकली। तो मेन चीज ये, और इलेक्शन पे तो इसका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि एक पार्टी को इसमें टारगेट किया जा रहा है। जो 22 तारीख के बाद जो प्रकरण हुआ है उसमें एक पार्टी खुल के सामने आ गई है, तो हो सकता है कि उस पार्टी का समाज बहिष्कार भी करे। अभी तो एक ही गुर्जर सम्राट है, मीर भोज है, लेकिन एक और सम्राट है पृथ्वीराज चौहान, उसको लेकर भी दावे किए जाते हैं कि ये राजपूत है या गुर्जर है, उसके बारे में? देखिए, मेरा नाम भी पृथ्वीराज ही है। उसकी तो उसका गोत्र चौहान हो, उसका कोई जाति नहीं। जो ढोल पीटने वाले हैं ना, अब उन्होंने जाति बना ली। इस बात को तो मुझे पता है। मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि कुछ लोग जो चौहान है वो राजपूतों में भी है और जो चौहान है वो गुर्जरों में भी है। जो हमारे हम उनके पूर्वज जो हमारे गुजरन के 36 वंशज 6 कुल है, तो जो और जाति बनी है ना, ये जाति बिगड़ के नाम पड़े हैं, एक ही जाति ही पहले। अब ये याद वंश तो दो ही है, वंश जो है दो ही है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। और चंद्रवंशी में क्षत्रिय आजा है, और जो इनके साथ एक यदुवंशी भी जुड़ जावे है। अब वैसे तो देख वर्ण पहुँच है, सूर्यवंशी वैसा देवता भी थे हमारे देश में। हमारा जो देश हो ये देवतान को देश हो, 36 करोड़ देवता गाये हुए हमारे बेसातन में। वे हिंदुस्तान में तो पैदा हुए, वे ऐसे है निर्विकारी देवता है, उनके अंदर कोई विकार नहीं हो, पवित्रता ज्यादा ही। हमारा एक अखंड भारत ऐसा हो, एक सच्चा देश हो, पता मैं। इसके मुकाबले ये पूरी दुनिया में एक यूं ही तीर्थ हो और पूरी दुनिया में इनका ही राज्य हो, और कोई धर्म नहीं हो, एक ही सनातन धर्म हो बस। दूसरा ये भगवान का बनाया हुआ, और ये हमारा देश भगवान तो बहुत दूर की हो गई पुराणों की। अरे हमारा तो सदियों तक चला आया बेटा।